हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के ध्वज में जो परिवर्तन किया गया है उसके बारे में। तो ये भी बात करेंगे कि क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि क्या जो भारतीय नौसेना का जो ध्वज है उसमें जो परिवर्तन किया गया, क्या ये परिवर्तन पहली बार हुआ है या इसका भी कोई इतिहास रहा है। तो इन सारे मुद्दों पे जो है आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो था क्या, ये जो भारतीय नौसेना का जो आप ध्वज देखते आए हो इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किए गए। अब ये बदलाव क्या है, इसके पहले का पहले इतिहास समझ लो। अंग्रेजों का भारत में एक 300 साल से भी ज्यादा का इतिहास रहा है। तो जब अंग्रेज भारत में इतने लंबे समय तक रहे थे और वो आए भी थे समुद्र के ही रास्ते, तो अंग्रेजों, अब हम ये कह सकते हैं कि भारतीय नेवी में अंग्रेजों का एक बहुत अच्छा योगदान भी रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे हम भारत आजाद होता है उसके बाद कहीं ना कहीं हमें ब्रिटिशर्स की निशानी हमें हमारे नेवी में देखने को मिलती रहती है। इसी निशानी को आज हमने बदल दिया है। इतना ही परिवर्तन हुआ है भारतीय नौसेना के ध्वज में। अब ये परिवर्तन क्या हुआ आप देखो, तो अब इस बात को ऐसे समझो कि देखो 1947 के आसपास भारत आजाद हुआ, 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया, लेकिन भारतीय नेवी में हम लोग अभी भी ब्रिटिश पे ही डिपेंडेंट रहे। इसका जीता जाता उदाहरण यह है कि 1957 में हमने आईएनएस विक्रांत जो है वो ब्रिटिशर से ही लिया था। ठीक है, ब्रिटेन की रॉयल वो नेवी से लिया था हमने, तो 1957 में लिया था। और उस समय जब हमने लिया था वो एचएमएस था, एचएमएस हरकुलस नाम से था, एचएमएस हरकुलस नाम से था, हर मजिस्ट्रेट सबमरीन हरकुलस इस नाम से था। इसके बाद लेने के बाद हमने क्या किया, उसमें कुछ मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद आईएनएस विक्रांत के रूप में 1957 में हमने रख दिया। 1997 आते आते हमने इसको हटा भी दिया। लेकिन उसके बाद से भारत ने इन जो निशानियां थी इनको बदलने का लगातार प्रयास किया गया है और इसका परिणाम ये रहा है कि अभी जो 2 सितंबर को भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत आ रहा है, ठीक है, सम्मिलित हुआ, इसमें आप देखो ये पूरी तरह से स्वदेशी है। भारत की ही कंपनी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया है, तो ये पूरी तरह से स्वदेशी है। तो अगर हम भारतीय नेवी की जो आत्मनिर्भरता है अगर हम उसको बढ़ा रहे हैं और ब्रिटिश पर आत्मनिर्भरता को खत्म कर रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा काम यह भी था कि इसकी पूरी निशानी को ही हम खत्म कर दें। तो जिस तरीके से भारत आज आत्मनिर्भर हो रहा है उसी तरह से आप देखो तो भारत में इसकी निशानी, ठीक है, आईएनएस विक्रांत आने के साथ साथ आधी से ज्यादा निशानी तो खत्म हो गई, लेकिन इसके फ्लैग में, इसके झंडे में कोई निशानी रह गई थी। अभी जो संशोधन करने के बाद फ्लैग हुआ है ना, वो कुछ इस टाइप का फ्लैग है। आप देखो आईएनएस विक्रांत के टाइम पे भी पूरी तरह से स्वदेशी थी, कुछ एयरक्राफ्ट भी थे, तेजस, इसको भी हमने अपने ही देश में बनाया। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता तो आ रही है, तो क्यों ना ये ब्रिटिशर्स की जो निशानी थी उसे खत्म कर दिया जाए। ठीक है, और इसको खत्म करने का प्रयास भी किया गया। इससे पहले मैं बताऊं कि क्या क्या परिवर्तन किया गया, उससे पहले आप ये बात समझ लो, थोड़ा सा जो कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन क्या होता है, एक तो आप लोग 2 तरह का टर्म सुनते हो। 2 तरह का टर्म कैसा, तो एक तो आप सुनते हो इंडियन नेवी, इंडियन नेवी जो हमारी एक आर्म फोर्स भी है नेवी की, एक तो ये हो गया। तो जो इनका लुक है वो कुछ ऐसा रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक और वर्ड सुनते हो और वो सुनते हो आप मर्चेंट नेवी। इन दोनों में बड़ा फर्क है, मर्चेंट नेवी। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क क्या है इसको आप समझ लो। तो देखो इंडियन नेवी जो है वो पूरी तरह से आर्म फोर्स है, हमारी आर्मी मिलिट्री फोर्स है, ये देश की सुरक्षा के काम आती है। लेकिन जो मर्चेंट वाला इलाका है, आप समझिए भारत में अगर कोई कंपनी है उसको अपना प्रोडक्ट बाहर भेजना है तो अब वो आर्मी को थोड़ा देगी। ठीक है, तो उसने प्राइवेट की एक संस्था खोल रखी है जो पूरी तरह से कॉमर्शियल है, यही है हमारी मर्चेंट नेवी। और इसी के थ्रू एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, या कोई समुद्र के रास्ते अगर किसी लोगों को लेके आना, ये भी काम किसका है, क्रूज। आप देखोगे समुद्र में क्रूज भी चलती हैं, तो ये मर्चेंट नेवी का आता है। सामान का आयात निर्यात ये भी मर्चेंट नेवी का आता है। तो अब इन दोनों में अंतर समझाने का मतलब ये था कि जो हमारी मिलिट्री थी, आर्मी, नेवी आर्मी थी, उसका जो पीछे का साइन होता है, मतलब देखो ये जो अभी का झंडा है वो कुछ ऐसा है, लेकिन अगर मैं तिरंगे को और इसको हटा लूं तो आप देखो पीछे जो है व्हाइट कलर का सीन है पूरी तरह से, और
मर्चेंट नेवी में यही जो व्हाइट इसमें दिख रहा है यही ब्लू रहता है, इतने अंतर है उनके फ्लैग और इस फ्लैग में। क्लियर है? ये आर्मी की ड्रेसेस है, ठीक है, नेवी आर्मी की, और ये मर्चेंट नेवी की ड्रेसेस है। क्लियर है? ऐसा। तो अब देखो था क्या कि ये जो ब्रिटिशर्स का फ्लैग था ना, वो फ्लैग कैसा था, तो वो फ्लैग कुछ ऐसा था। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो, ये जो इसमें आप जो देख रहे हो ये रेड, ठीक है, इसको रेड जॉर्ज क्रॉस कहते हैं, रेड जॉर्ज क्रॉस कहते हैं। ठीक है, ऐसा। तो ये ब्रिटिशर्स की एक निशानी थी ऐसा, और इसमें ब्रिटिशर झंडा लगा था। ये बात है 1947 के आसपास की, तब ये इस तरीके का झंडा रहता था। लेकिन 1950 में जब भारत में संविधान लागू हो गया, तो लागू होने से पहले 1947 से 1950 तक कुछ ऐसा फ्लैग था इंडियन नेवी का। क्लियर है? लेकिन भारतीय संविधान के लागू होने के पश्चात इस फ्लैग में परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन क्या किया गया 1950 में इसमें क्या परिवर्तन किया गया, ये जो ब्रिटिशर्स फ्लैग था इसको हटा के अपना, ठीक है, इंडियन फ्लैग लगाया गया, तिरंगा लगाया गया। ठीक है, इतने परिवर्तन जो है वो किया गया। लेकिन और ये 2001 तक चला, लेकिन 2001 में फिर से इसमें परिवर्तन किया गया, और उस समय ये बात उठी कि क्यों ना हम ब्रिटिशर्स की जो निशानियां हैं उसको हम खत्म किया जाए। तो ये बात बहुत पहले उठी थी ये मुद्दा, और उठने के साथ साथ क्या हुआ कि इसी फ्लैग में फिर परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन क्या हुआ, ये जो रेड जॉर्ज क्रॉस था इसको हमने हटा दिया। हटाने के बाद तिरंगा हमने रहने दिया, और ये अशोक स्तंभ हमने यहां पे लगाया। इतना किया, लेकिन इसका रंग जो था वो नीला था। इसका मतलब ये था कि समुद्र का रंग भी नीला होता है और आसमान का नीला होता है, तो ये साफ दिखता नहीं था दूर से। ठीक है, तो फिर से क्या हुआ 2004 में इसमें फिर परिवर्तन किया गया, और परिवर्तन 2 किया गया। क्या किया गया, ये जो रेड क्रॉस था, रेड जॉर्ज क्रॉस था, इसको हमने वापस लिया, और यहां से हमने ये अशोक स्तंभ लिया। मतलब इतना ही परिवर्तन हुआ कि ये क्रॉस का निशान दोबारा आ गया और साथ में अशोक स्तंभ आ गया। ये रहा 2014 तक। 2014 में फिर इसमें परिवर्तन किया गया, और 2014 में जो परिवर्तन किया गया उसमें क्या था, ये तिरंगा भी रहने दिया, ये रेड क्रॉस भी जो था वो भी रहने दिया, अशोक स्तंभ भी रहने दिया, लेकिन इसके नीचे हमने सत्यमेव जयते लिखवा लिया। ठीक है, तो ये परिवर्तन हुआ। ठीक है, अशोक स्तंभ, अशोक ने इसको मुंडकोपनिषद से लिया था, सत्यमेव जयते। क्लियर है? तो हमने ये लिखवा लिया। इसके बाद से 2014 से लेकर अब तक चलता रहा, लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ। ठीक है, और दौरा कोच्चि का दौरा हुआ, और इसी दौरे के दौरान उन्होंने क्या कहा कि हमें भारतीय नौसेना का, मतलब जो ब्रिटिशर्स की निशानी थी, जब हम खत्म कर रहे हैं तो क्यों ना हम पूरी तरह से भारत को आत्मनिर्भर बनाएं, और इसके साथ साथ हम ब्रिटिशर्स की जो निशानियां थी उसे भी खत्म कर दिया जाए। तो इसके लिए इस फ्लैग में दोबारा से परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन क्या हुआ, हमने ये जो रेड क्रॉस था उसको हटा दिया। क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स फ्लैग में भी आप देखोगे तो ये देखो रेड क्रॉस दिख रहा है, यही है, तो कहीं ना कहीं ये निशानी है कि नहीं है, देखने को मिल रही है। तो हमने इस रेड क्रॉस को हमने हटा दिया। हटाने के बाद भारतीय तिरंगे को रहने दिया, और एक सिंबल ये हमने उठाया। ये सिंबल हमने कहां से उठाया, ठीक है, इसका और किसका क्या मतलब है, तो देखो छत्रपति शिवाजी, ठीक है, इनका सबसे पहले, अगर सबसे अच्छी नेवी माना जाए उस दौर पे, ठीक है, तो उस दौर में सबसे अच्छी नेवी इन्हीं की थी। ठीक है, और इन्होंने अपनी नेवी का पूरा चारों दिशाओं में, ठीक है, काम किया था। चारों दिशाओं का मतलब ये पूर्व का इलाका था, ये पश्चिम का इलाका था, ये उत्तर, ये दक्षिण। लेकिन इसके बाद देखो इधर भी तो है, इधर उत्तर पूर्व है, ठीक है, इधर दक्षिण, इधर उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, इधर क्या है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, और इधर क्या है दक्षिण पूर्व। तो इस तरीके का ये आठो है। तो इस तरीके से अगर देखो आप, तो ये इस तरीके का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो यही हमने कहां से उठाया था, ठीक है, शिवाजी के यहां से उठाया है हमने, और इसे ही हमने अभी लगाया है। ठीक है, उनका ये था, हमारा ये है। तो इनकी नेवी जो है वो अच्छी थी पहले, और यहीं से हमने ये उठाया। नौसेना का जो फ्लैग है, झंडा है, उसमें हमने ये परिवर्तन किया है। ठीक है, तो ये पूरा परिवर्तन था। आगे अगर कुछ ऐसा अपडेट और आता है तो मैं आगे और भी इसको कवर कर दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।